हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित जोशी और आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डॉग एसोसिएशन में। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास जो रॉटवाइलर है तो उसके केसीआई पेपर्स आ चुके हैं। ये उसके पेपर्स का पैकेट आया है, ये आप देख सकते हैं। और क्या इसके अंदर है, ये मैंने कैसे अप्लाई किए, कहाँ से आए, ये मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर केसीआई पेपर्स कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। एक तो 2 फॉर्म है, वो फिल आउट करने हैं। वो फिर चेन्नई जाएंगे। चेन्नई का जो एड्रेस है वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा जो फॉर्म्स हैं उनकी लिंक भी दे दूंगा, और मैं नहीं तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है तो वो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी फॉर्म कैसा होगा वो मैं अभी आपको इधर शो कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा केसीआई पेपर्स मतलब पब्स किसके हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो अगर मदर फादर जो उसके पेरेंट्स हैं पब के, वो केसीआई रजिस्टर्ड होंगे, उनके पेपर्स अवेलेबल होंगे तो ही बच्चों के पेपर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया जो सब रजिस्टर्ड फर्म है वो यही है, केसीआई। इसकी फुल फॉर्म है द केनल क्लब ऑफ इंडिया, और ये 1896 में फाउंड हुई है। और ये एफिलेटेड है द केनल क्लब लंदन से, जो कि 1900 में इस्टेब्लिश्ड हुई है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वाइड है उससे लिंक है। इंडिया में सिर्फ केसीआई ही चलता है, इसके अलावा बहुत सारी डुप्लीकेट्स हैं, बट वो यूज़लेस है क्योंकि जो भी डॉग शूज़ में जाते हैं वो केसीआई पेपर ही होने चाहिए, कोई और पेपर नहीं। साथ के साथ एक माइक्रोचिप होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में क्या है, हम लोग पहले फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फॉर्म में पहले पेज पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें बहुत केयरफुली रीड करनी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन लेटर है वो शुड बी डन इन विद इन 120 डेज ऑफ द बर्थ ऑफ पपीज़। मतलब जो पूरा लेटर है, मतलब लेटर मतलब एक किसी फीमेल के फॉर एग्जांपल 6 पपीज़ हुए तो उन 6 पपीज़ का ही तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसको लेटर बोलते हैं। तो पूरे 6 जो पपीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन 120 डेज़ के अंदर ही होना चाहिए। अगर 120 डेज़ का मतलब हो गया 4 मंथ्स, अगर 4 मंथ से बड़ा हो गया पपी फिर आप सोचो उसके पेपर बनवा लें तो वो पॉसिबल नहीं है एज़ पर केसीआई गाइडलाइंस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूँगा तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2 तरह से डिवाइड होती है। अगर हम लोग विद इन 60 डेज़ करते हैं, मतलब विद इन 2 मंथ्स हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो हमारी फ़ीस जाएगी वो जाएगी 337 पर पप। मतलब अगर 5 पप है तो आप 337 इंटू 5 कर दीजिए। और अगर यही आप 2 महीने से 4 महीने के गैप में देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो रेट जाएगी हमारी 562 पर पप, ठीक है। सिंपल है, तो ये इजी है। इसके अलावा क्या करना है, मदर फादर के पेपर होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमने पेपर अप्लाई किए, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 पपीज़ के हमने पेपर अप्लाई किए, तो आपके रीजन का जो एक केसीआई मेंबर होगा वो इंस्पेक्शन करने आएगा आपके घर पे। वो देखेगा कि अभी ये कितने पप्स हैं, वो देखेगा अच्छा ये इसी फीमेल के पप्स हैं तो ठीक है, इसको उसका मतलब मदर मिल्क पिलाइए जिससे पता चल जाए ये उसी फीमेल के ही पप्स हैं। अब क्या होना है, वो इंस्पेक्शन करेगा, और इंस्पेक्शन सिर्फ लाइव पपीज़ के ही होंगे। लाइव पपीज़ मतलब अगर जैसे आपके पास 6 पप्स थे और आपने उनमें से 2 पप सेल आउट कर दिए, तो वो 2 पप चले गए। अब आप सोचो मेरे तो 6 हुए थे, मैंने फ़ोटो वीडियो बना रखी हैं, लेकिन जब इंस्पेक्शन करने आया उसने तो 4 पप्स ही देखे, तो पेपर सिर्फ 4 पप्स के ही बनेंगे। मतलब उस टाइम पप्स होने चाहिए सारे के सारे। आप क्या कर सकते हैं कि आपने सेल कर दिए, तो ऑप्शन है, या तो उससे बोल दो कि जब ये इंस्पेक्शन हो जाए उसके बाद आप हमारे यहाँ से पप्स ले जाओ। सेकंड, या फिर जिस दिन इंस्पेक्शन वाला आ रहा होगा उस दिन अपने जो उसके न्यू ऑनर होंगे पप्स के, उनसे बोलो कि एक बार घर पर पप्स दे जाए जिससे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बन जाए। फिर केसीआई के पास हमारा ये फॉर्म जा चुके हैं, वो उस मेंबर को मेल करेंगे कि ठीक है आप ना इन पप्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाइए। फिर ये जो केसीआई मेंबर था वो
KCI में मतलब चेन्नई में उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेल करेगा, फिर जाकर चेन्नई में पब्स के पेपर बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे मेंबर को अगर जानते हैं KCI मेंबर को, उसको बोलो कि मेरे पब्स है इधर, आप प्लीज़ इसको इंस्पेक्ट कीजिए और इंस्पेक्शन रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। वो आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के दे देगा। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को अपने इन फॉर्म्स के साथ अटैच कीजिए और भेज दीजिए, जिससे क्या होगा कि KCI को मेंबर को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाओ, क्योंकि वो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है। फॉर्म और इसके अलावा एक चार्जेस और जाते हैं, ये जाता है माइक्रोचिप चार्ज। तो ये 158 पर पब जाएगा। मतलब अगर वही 6 पब्स थे तो 158 इंटू 6 इसका अलग से करना पड़ेगा। वो फिर आप टोटल कीजिए, जो पहले था फीस 337 पर पब और 158 पर पब माइक्रोचिप का, इनका एडिशन कीजिए, आप एक अमाउंट आ जाएगा। इसके साथ साथ ये आपसे 60 रुपीज़ पोस्टल चार्जेस के लेते हैं। अब क्या है कि आपने बोला कि भाई हमारे घर पर ही ये भेजना है, और तो इसके 60 रुपीज़ चार्जेस जाएंगे। ठीक है। फॉर्म ये तो हो गई नॉर्मल गाइडलाइंस। इसके नीचे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना है। इसमें लिखा है कि आई हियरबाय डिक्लेयर द बिच गिव बर्थ टू अ लिटर ऑफ डैश पपीज़। इसमें आएगा कि आप कितने पपीज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें आप 6 पपीज़ लिख दीजिए, ऑफ विच कितने मेल हैं कितनी फीमेल है, अलाइव टुडे, जिस दिन इंस्पेक्शन रिपोर्ट हुई है उस दिन की बात कर रहे हैं। तो जो 6 पपीज़ पे हो सकता है उसमें से 4 मेल और 2 फीमेल्स हो, तो 4 डॉग्स एंड 2 बिचेस ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। फिर सिग्नेचर ऑफ ब्रीडर होंगे। देखिए, अगर आप किसी के बिहाफ पर करें तो प्लीज़ उससे सिग्नेचर करवाइए। ब्रीडर मतलब जो जिसकी फीमेल है या जिसका मेल है, उनमें से किसी के भी आप सिग्नेचर इस पर करवा सकते हैं। देन लेफ़्ट साइड पर डेट का ऑप्शन है, तो आप उसमें फिर डेट फिल कर दीजिए। अब इस फॉर्म का सेकंड पार्ट है, इसमें हमारी डिटेल्स जाएंगी। डिटेल्स में फर्स्ट पार्ट है, उस पर लिखा है ब्रीड और वैरायटी। मतलब आपका जो जिस पप्स हैं वो किस ब्रीड के, फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड है, रॉटवाइलर है, शिट्जू है, कुछ भी है वो लिखिए। डेट ऑफ बर्थ, किस दिन वो पैदा हुए हैं, ये लिख dीजिए। इसके बाद इसके मदर और फादर की डिटेल्स जाएंगी। मदर और फादर की डिटेल्स में आपको जो देना है वो देना है फादर का नेम एज पर पेपर्स। हो सकता है कि आप उसको घर पे कुछ किसी और नेम से बोल रहे हो, और जो उसके पेपर्स पे नेम है वो कुछ है। फॉर एग्जांपल जो मेरा पप है, अब मैं उसको घर पर टाइसन बोलता हूँ, लेकिन जो उसके पेपर पे नेम आया है वो आया है सुल्तान। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका सिरी, उसका मतलब ये मदर फादर की डिटेल जाएंगी। इसमें फादर का नेम, KCI नंबर, उसी जो आपके फादर के वो होंगे ये पेपर, उस पर KCI नंबर होगा, उसको लिखिए KCI नंबर। फिर आप फीमेल के लिए सेम प्रोसेस है, वो KCI उसका नेम, देन KCI नंबर और ओनर ऑफ सिरी एंड ओनर ऑफ डैम। बस यही करना है। मतलब मदर का जो ओनर है उसका नेम और फादर का जो नेम है उसका नेम लिखना है, ब्रीडर का नेम। इसके अलावा ओनर लिख लिया, फिर हम ब्रीडर लिखेंगे। मतलब या तो फीमेल भी का ओनर हो सकता है ब्रीडर, या फादर वो जो डॉग का ओनर है वो भी हो सकता है। इसके बाद उसका एड्रेस वही लिखना है जो पेपर के टाइम आपने लिखा हो। जो मतलब जब फीमेल के पेपर अप्लाई किए होंगे या फीमेल के जो पेपर हैं उस पेपर पे जो एड्रेस मेंशन है KCI में वो लिखना है। ठीक, सिर्फ इतनी सी डिटेल्स देनी है। इसके बाद एक बॉक्स है, इसमें आपको फिल करना है लाइक कितने पप्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर डालिए। उनके नेम्स का सजेशन देना होता है एक्चुअली इसमें। तो अगर एक पप है उसका फर्स्ट चॉइस क्या है, फॉर एग्जांपल आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, टाइसन। ठीक है। सेकंड चॉइस में आपने सुल्तान दे दिया। तो ये जो फर्स्ट पप है उसकी ये 2 चॉइस है, मतलब आप इन दोनों में से एक कोई नाम चाहते हो। फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, वो आप इसमें मेंशन कीजिए।
फिर इसका सेक्स क्या है, लाइक वो डॉग है या बिच है तो मेल फीमेल लिख दीजिए। इसकी कलर एंड मार्किंग क्या है, तो अगर रॉटवाइलर की बात करेंगे तो ब्लैक एंड टैन होता है, तो एक जो भी कलर मार्किंग हो पप्स की वो आप मेंशन कीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाएंगे। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म इस पेज का है, उसमें डेट लिखनी है, नेम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, तो मिस्टर मिसेस लगाकर आप अपना नेम लिख दीजिए, मतलब रीडर का नेम। फिर एड्रेस फॉर रिप्लाई, किस एड्रेस पे आपको पेपर्स चाहिए, नीचे फ़ोन नंबर, इधर सिग्नेचर ऑफ ओनर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉपर जो मतलब मेन फॉर्म यही होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो फॉर्म, जैसे आपके पास फीमेल है तो आप किसी मैटिंग कराने के लिए किसी मेल ओनर के पास गए, तो एक फॉर्म उस मेल ओनर को फिल आउट करना होता है। उस फॉर्म में हमारे पास नॉर्मल डिटेल्स होती हैं, इसमें वही मदर फादर के नेम्स, उसका माइक्रोचिप नंबर, डॉग के ओनर, मदर का और फादर का ओनर, मदर फादर के ओनर हो जाएंगे। इसके बाद वो किस दिन मैट हुई है, मतलब जब जैसे बच्चे हुए हैं तो वो 3 महीने बाद, तो आप अकॉर्डिंगली मैटिंग डेट लिख दीजिए। मैटिंग डेट हो गई, फिर किस दिन डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये आपको डिटेल्स इस फॉर्म में फिल करनी है, ये फॉर्म नंबर 2 है। इन दोनों फॉर्म को फिल करके सिंपली आपको चेन्नई भेज देना है। ये जो चेन्नई भेजेंगे उसका जो एड्रेस है वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा, और उनका फ़ोन नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो जो सेकंड फॉर्म था इसमें लिख देना है सर्टिफाइड दैट माय ब्रीड का नेम, फिर उस डॉग का केसीआई नंबर और डॉग का रजिस्टर्ड नेम क्या है, ये तो हो गया डॉग ओनर की डिटेल्स। फिर वॉज मैटेड टू ब्रीड, किस ब्रीड से मैट हुई है, और बिच का केसीआई नंबर क्या है और उसका रजिस्टर्ड नेम क्या है। ये रजिस्टर्ड नेम ओनर का नेम नहीं है, बिच का नेम होगा जो उसके पेपर पे होगा। मैटिंग डेट और डैम ओन्ड बाई, डैम ओन्ड बाई मतलब डॉग किसका था ये सब, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द डॉग, और जो ये डॉग है उसका नेम क्या है, उसके ओनर का नेम क्या है और ओनर का एड्रेस क्या है, नीचे आप सिग्नेचर कर दीजिए। ये 2 फॉर्म फिल आउट कीजिए, भेज दीजिए चेन्नई में। वो अराउंड 45 डेज लेंगे आपको पेपर सेंड आउट करने में, जब उनके पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगी तब। मेरे पास ये कुछ पेपर्स आए हैं, अगर किसी को केसीआई रजिस्टर्ड और रॉटवाइलर्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये पेपर्स देख सकते हैं, ये पेपर्स हैं आप देख सकते हैं, और एक ये, तो ये 2 पेपर्स आए हैं मेरे पास। इस फॉर्म में और क्या क्या, अगर मैं इसकी अनबॉक्सिंग की बात करूँगा तो वो मेरे पास कुछ इतना सारा तामझाम आया है, और एक ये चीज़ आई है। ये 2 तो पेपर्स हो गए। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ब्रीडर नेम और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, ये जो जिससे मैंने पप्स लिए हैं ये उसका नेम आया है। ठीक है, ये इन पेपर्स को भी मुझे अपने नेम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये 2 फॉर्म हैं आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं IKG, इंडियन कैनल गैजेट। इस फॉर्म की भी मैं आपको फ़ोटो इधर मेंशन करूँगा। इस फॉर्म में क्या होता है, अगर आप जैसे ये पेपर्स अभी तो मुकेश के नेम है, जिस फीमेल से मैंने पप्स लिए थे, अब इन पेपर को मुझे अपने नेम में ट्रांसफ़र कराना है। तो देखिए क्या होता है, एक ये होता है ट्रांसफ़र फॉर्म, ये देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अ रजिस्टर्ड डॉग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम ट्रांसफ़र कराते हैं विदिन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ पपीज़, मतलब 1 साल के अंदर अगर हम पेपर ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 118 रुपीज़। लेकिन अगर ये 1 साल से ऊपर हो जाता है तो ट्रांसफ़र ऑफ पर पप की फ़ीस हो जाएगी 590 रुपीज़। तो जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। एक चीज़ और, जब भी आप ट्रांसफ़र कराएंगे इन पेपर्स को अपने नेम में, तो आपको IKG सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है लेना। आप देख सकते हैं कि साफ साफ मेंशन है, IKG सब्सक्रिप्शन इज़ कंपलसरी। तो इसका जो फीस है
फॉर 1 ईयर वो 600 रुपीज़ है, और अगर आप 200 का पैकेज लेते हैं तो वो 1000 रुपीज़ है। अगर आप IKG सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके घर पर मैगजीन्स आया करेंगी KCI की तरफ से हर हफ्ते, सॉरी हर महीने। तो ये मंथली मैगजीन की सब्सक्रिप्शन होती है। ये एक चीज़ और, जैसे आप ट्रांसफ़र करने के लिए आपने ये सब पेमेंट किया 118 रुपीज़ पर पब का, और इसके अलावा पोस्टल चार्जेस जाएंगे 90 रुपीज़। मैं ये भी आपको मेंशन कर दूंगा इधर फोटो में। तो ये सब एक इसका वो बनेगा सेक्शन, मतलब चार्जेस का, आइदर DD और ऑनलाइन भी कर सकते हो अभी तो। इसके अलावा जो IKG सब्सक्रिप्शन है उसका फॉर्म ये है, ये देखिए एक बार, 600 और 1000 रुपीज़, ये 2 ऑप्शन है, आप कौन सा ले सकते हैं। इसका पेमेंट अलग जाएगा, ये नहीं है कि आप इसको मतलब ट्रांसफ़र और IKG का एक साथ पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो IKG का पेमेंट है वो DD जाता है द इंडियन कैनल गैजेट के नेम से, और ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया में जाता है ट्रांसफ़र वाला। तो 2 अलग अलग पेमेंट होती हैं, एक साथ मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि उससे आपका लॉस हो जाएगा। इसमें जो ट्रांसफ़र पेपर है इसमें हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी ब्रीड है हमारी, जो एक ही पेपर होगा उसके बारे में बताना है, उसका सेक्स क्या है, KCI रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। KCI रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा कुछ ये है, ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रोचिप नंबर है, ये KCI रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये नंबर मेंशन करना है, रजिस्टर्ड नेम लिखना है, रजिस्टर्ड नेम जो मेरे यहाँ सुल्तान आया है। इसके बाद किसको, मतलब जैसे ही मेरा ये मुकेश के नेम से अंकित में जाएगा, तो फ्रॉम मुकेश टू अंकित, और फिर मुकेश का एड्रेस, मेरा एड्रेस, फिर मुकेश के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, किस दिन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्रीवियस ओनर जो कौन है मतलब मुकेश, उसके सिग्नेचर होंगे, और प्रेजेंट ओनर मतलब अंकित, मेरे सिग्नेचर होंगे। फिर नीचे डेट मेंशन करके, और हम लोग ये फ़ीस वगैरह का लिख देना है कि हम कितना फ़ीस सबमिट कर रहे हैं। जैसे 100, अगर 1 साल के अंदर कर रहा हूँ तो 118 + 90 इसका सम करके लिख देना है। अगर आप 1 साल बाद करें तो 590 + 90 ये लिख देना है, और हम बता देंगे कि हम ये इतना पेमेंट आपको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप ये ट्रांसफ़र के लिए देंगे, उसके अलावा फिर आपको ये भी इंडियन कैनल गैजेट का देना है, जो कि मैगज़ीन होती है। नेम लिखना है, फिर फुल पोस्टल एड्रेस लिखना है, मतलब नेम में मेरा नाम आएगा, मेरा एड्रेस जाएगा, क्योंकि उसी एड्रेस पर मैगज़ीन आया करेगी, और ये हर महीने आएगी। पिन कोड डालिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर वगैरह कीजिए, और ये फॉर्म फिल कर चेन्नई में सबमिट कर दीजिए। एक चीज़ और, अगर हम इस पेपर को सबमिट करते हैं, उसके साथ हमको ये ओरिजिनल पेपर चेन्नई में भेजना पड़ेगा, जिससे क्या है वो इसको इसी पेपर को ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है आपने ये फॉर्म फिल कर दिया और ये ओरिजिनल पेपर लगाया ही नहीं, ओरिजिनल पेपर ही जाएगा वहाँ पे, इसकी कोई जेरोक्स वगैरह नहीं जाएगी। और आप सोचो कि मतलब अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करा लूँगा तो इन जगह पे नाम चेंज हो जाएगा, अभी जो मुकेश है, तो ऐसा नहीं है, ये तो यही नेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा आ जाएगा, पीछे सेक्शन दिया होता है इनमें ट्रांसफ़र वगैरह का, तो इसमें ट्रांसफ़र नंबर, ट्रांसफर्ड ऑन टू, ये सब लिखा आ जाएगा। एक पेपर 4 बार ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इसीलिए 4 कॉलम्स दिए इन्होंने। आप पहली बार कराएंगे तो पहले कॉलम में आपकी सारी डिटेल्स चली जाएंगी। अब हो सकता है कि आप कभी अपने पब को सेल आउट करते हैं तो वो अपने नेम में ट्रांसफ़र कराएगा, तो सेकंड कॉलम फिल करवाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये पेपर्स का पूरा काम होता है। अब मैं आपको दिखाने चाहता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ये माइक्रोचिप है। और अब जैसे पेपर्स बहुत सारे आए और बहुत सारी चिप आई, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सी चिप किस पेपर पे है। तो ये जो पेपर चिप के नीचे ये नंबर दे रखा है, ये माइक्रोचिप नंबर है। जैसे मेरा ये नंबर है जिसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं 009, तो ये इस पेपर की है, ये 009 का है और ये 005 का है। तो आप प्लीज़ मैच ज़रूर कीजिए, ऐसा नहीं है कि पेपर किसी को दे दो और माइक्रोचिप किसी की दे दो, ऐसा बिल्कुल मत करना, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। माइक्रोचिप का यूज़ क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें इस पेपर की पूरी इन्फॉर्मेशन इस चिप में मेंशन होती है। ये एक चावल के दाने जितना छोटी चिप होती है, जो कि डॉग की नेक के पास इंसर्ट की जाती है। फिर किसी भी डॉग शो में जाते हैं
तो उस पर एक मेटल डिटेक्टर टाइप एक मशीन होती है, उससे स्कैन हो जाता है और डॉग की पूरी हिस्ट्री और इसके मतलब फादर जो ये पूरी जो पेपर डिटेल्स देता है वो ये माइक्रोचिप डिटेल देगी। इसमें कितने डॉग शोज़ में अटेम्प्ट किया है, कितने डॉग शोज़ जीते हैं, वो सारी डिटेल्स ये माइक्रोचिप प्रोवाइड करा देगी। तो ये इसका यूज़ है। बाकी KCI के ऊपर एक वीडियो मैं और बना चुका हूँ, कुछ और डाउट होता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं उस इधर आई बटन में लिंक शेयर करूँगा, आप देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, एंड येस प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम विद दैट। और किसी को अगर KCI रजिस्टर्ड पप्स चाहिए हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अभी एक नया लेटर भी आ रखा है जिसके पेपर्स ऑलरेडी अप्लाई हम लोग कर चुके हैं, तो हार्डली 15 डेज़ में वो पेपर्स भी आ जाएंगे, और वो पेपर्स आ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे उन पप्स को सेल आउट करना। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज अभी तक ये 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, और अभी 870 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। कोई नहीं, हो रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड प्रीवियस वीडियोस में भी आपने काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और है, ये इसका बिल है, जो बिल इसके साथ आता है। ऐसा नहीं है कि KCI वाले आपको बिल नहीं देंगे, बिल भी देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।